मित्रों देखो, बर्दाश्त की पराकाष्ठा। एक ने कहा भारत का मतलब इंडिया है और दूसरे ने कहा सनातन का मतलब हिंदू है। हिंदू ही सनातन है और हमने मान लिया है। दूसरे ने कहा कि नहीं, हिंदू नहीं, जब हिंदू हमारा धर्म है तो हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए, वो हिंदुस्तान होगा। यानी भारत पर एक ने इंडिया थोपा और दूसरा हिंदुस्तान थोपने की आज़ादी चाहता है। उसके लिए तमाम षड्यंत्रों की भूमिका तैयार कर दी गई है। फिर भी गुलाम की तरह भारत और भारत के लोग अपनी अस्मिता का भी ध्यान रखे बगैर उस गुलामी की स्वीकृति पर अपनी सिग्नेचर किए जा रहे हैं। एक नहीं बार, कई बार किए जा रहे हैं। 11 वर्षों से राष्ट्रवादियों की सरकार है। क्या इनको भारत के माथे पर इंडिया का कलंक दिखाई दिया क्या? इन भारत के लोगों को जो भारतीय राष्ट्रवाद की बात तो करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद हिंदुस्तान का चाहते हैं। बात भारत से शुरू करेंगे, बात सनातन से शुरू करेंगे, अंत हिंदू और हिंदुस्तान पर करेंगे। भारत से इतनी बदबू क्या आती है? क्या इनको भारत के शब्द में बदबू आती है? क्या इनके भारत के शब्द में कांटा दिखाई देता है, जिसकी 5,000 नहीं 5 लाख वर्ष पुरानी संस्कृति है? जब सृष्टि भी नहीं थी, जब श्रीमद् भागवत लिखा जा रहा था, तब भी अर्जुन को भगवान कृष्ण भारत के भरत के रूप में संबोधित करते हैं। भरतवंशी परंपरा का धरोहर कहते हैं, तो उसके संरक्षक के रूप में उद्बोधित करते हैं। वो गीता की बात भी करते हैं। ये राष्ट्रवादी हिंदवी आतंक को स्थापित करना चाहते हैं तालिबानी सोच के दायरे से। फिर भी हम चुप हैं। हम हर बार चुप क्यों रहते हैं? भारत को इंडिया और इंडिया का मतलब हमारे समाजवादियों ने भी नहीं समझाया भारत के लोगों को कि इंडिया का मतलब गुलाम भारत होता है। इंडिया का स्वराज भारत का गुलाम स्वराज था, गणतांत्रिक गुलामी का स्वराज था, जिसे अंग्रेजी में कहा जाए तो इंडियन स्वराज की फ्रेंचाइजी थी आईएनसी के पास। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मसीहा आदरणीय नेहरू जी, जिन्होंने भारत को गुलाम कराने का षड्यंत्र रचा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और अपनी फ्रेंचाइजी कंपनी का नाम दिया आईएनसी और भारत का मतलब इंडिया समझा दिया और इंडिया का मतलब गुलाम भारत देश को नहीं बताया गया। क्यों? उसके बावजूद भी आज 73 वर्षों की आज़ादी बीत चुकी है। दुर्भाग्य देखिए, ना भी एक समाजवादी कांग्रेसियों का भी लक्ष्य समाजवादी होता है, उनकी भाषा समाजवाद की होती है। महान धुरंधर कांग्रेसी, लेकिन आज तक एक भी कांग्रेसी ने कभी आईएनसी के बोर्ड से ये बात नहीं पूछी कि हम बीएनसी क्यों नहीं। लेकिन न्यूज़ पावर ने यह बात बीएनसी आईएनसी के सामने रख दिया, राष्ट्र के सामने रख दिया। यह न्यूज़ पावर है जो भारत की आत्मा की आवाज़, भारतीय स्वराज की आवाज़, तुरिया हिंदुस्तान के कड़ कड़ में बसा हुआ हिंदुस्तानी हिंदवी जहर को खत्म करेगा और उसके कारवां को रोकेगा और उसके दस्तूरों की सच्चाई को भारत के रग रग में पिरोएगा और हर भारतीय को खड़ा करेगा अपने भारतीय बहुजन स्वराज के लिए। भारतीय बहुजन स्वराज भारतीय अस्मिता की लड़ाई है। आओ समझे कैसे ये जहर हिंद से हिंदवी हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र के पीछे भगवा को अपमानित किया जा रहा है। भगवा भारतीय संस्कृति का सनातनी पहचान है, लेकिन उसको कलंकित किया जा रहा है हिंदवी संस्कारों से। आओ देखें, सुने और समझें। आओ चले अब बताएं आपको। आरएसएस और बीजेपी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में किस तरह से डूबने को तैयार है। राम मंदिर जिसके नाम पर सत्ता पाई, अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, फिर भी भारत के माथे पर कलंक इंडिया उन्हें दिखाई नहीं दिया। महान थे अटल जी, उनके चरित्र का बखान किया जा सकता है, परंतु इंडिया का बहता हुआ खून भारत के माथे से उन्हें दिखाई नहीं दिया। परंतु आज देखो जिस मंदिर के नाम पर इन्होंने खेल खेला और खूनी खेल खेला, और उसी मंदिर के निर्माण की जो निर्माण कमेटी बनी, जो ट्रस्ट बना,
उस ट्रस्ट के अंदर उन्हीं क्षत्रिय वंश के लोगों को भी उस ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया। तब इन क्षत्रियों को याद आया कि ये तो अन्याय, अत्याचार और हिंसक चरित्र की कंपनी का असली चरित्र है। और देखो, क्षत्रियों के कुल पूर्वज भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण ट्रस्ट में उन्हीं वंशजों को उससे बाहर कर दिया जाता है और प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद ठाकुर क्षत्रिय होता है। तब उसकी नपुंसकता को साबित करने का वही क्षत्रिय वंश कहता है वो तो संत बन चुका है, उसमें क्षत्रित्व कहाँ है। आओ सुनते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। अधिकार दूसरे को मिलेगा, मन नहीं। हमारे वंशज थे तो अधिकार दूसरे को मिलेगा, मन नहीं। लिखा है पुजारी ब्राह्मण ही होगा, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। जो चारों वेद का ज्ञाता एक पुजारी कहते हैं। आप लोग सर कर्म प्रधान विषय है, बगैर कर्म के जात कोई मतलब। सुना मित्रों, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये इनको याद आ रहा है। कर्म प्रधान, वो कर्म प्रधान इनको भारत 73 वर्षों की गुलामी, जो भारत के माथे पर इंडिया का कलंक, खून के धब्बा बहाए जा रहा है, खून के बूंद बहाया जा रहा है और रिस रिस का दर्द दिए जा रहा है, वो दर्द इनको दिखाई नहीं दिया। इन क्षत्रियों ने कभी इनका क्षत्रित्व नहीं जागा कि बीएनसी के बजाय आईएनसी का प्रश्न पूछ लिया जाए। लेकिन जब इनको अपने ही ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया और इनका मुख्यमंत्री रह कर भी कुछ बोल नहीं सका, कुछ चीख नहीं सका और अपने अधिकारों की मांग तक नहीं कर सका। जब बतौर मुख्यमंत्री अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकता तो उस बीजेपी के अंदर आम आदमी की क्या औकात है, ये आप समझ सकते हैं। क्षत्रिय इकट्ठे हो जाएंगे, हम ईट से ईट बजा देंगे अगर सरकार ने हमको इसके अंदर 50% की क्या है भागीदारी शामिल नहीं की तो ठीक है। उसमें ब्राह्मण 14 ब्राह्मण है, 14 ब्राह्मण है, ब्राह्मण गलत जानकारी, बिल्कुल सही जानकारी। अधिकार उसे है जिसने दान दिया हो। सुना बहुजनों, उठो बहुजनों, जागो बहुजनों, अब हमें नया भारत बनाना है, भारतीय बहुजन स्वराज को लाना है। कारण सुना, एक छोटा सा अन्याय, एक मंदिर निर्माण के ट्रस्ट के अंदर जब क्षत्रियों को उनको अधिकार नहीं दिया गया, 2-4 लोगों को उसके अंदर रखा जाना है, 15 लोगों की ट्रस्ट है, उन ट्रस्ट में 14 ब्राह्मण हैं। ये 14 ब्राह्मण अब इन्हीं क्षत्रियों को खटकने लग गए। एक छोटे से ट्रस्ट के अंदर 14 ब्राह्मणों की उपस्थिति क्षत्रियों को खटक रही है, क्योंकि उसमें 2-4 क्षत्रिय भी महिला पुरुष नहीं रखे गए। क्यों? क्या ये न्याय नहीं है? निश्चित रूप से इनकी मांग जेन्युइन है, निश्चित रूप से इनकी मांग का अधिकार है, लेकिन अन्याय तो ब्राह्मणत्व का चरित्र है। एक विदेशी चरित्र का नाम है ब्राह्मणत्व, जिसने फर्जी तरीके से, जिसने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दुरुपयोग की पराकाष्ठा पे जाकर के भारत के संस्कारों को सीखा, समझा, अपनाया और उसका फिर दुरुपयोग किया और हिंदू शब्द को फ्रांस से उठा करके लाया, सावरकर को माध्यम बनाया, किताब में डाला और किताब को मंदिरों के माध्यम से, क्योंकि मंदिरों की वर्चस्व चलती थी उस समय जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। आम समाज अधिकांश अनपढ़, जाहिल और बुज़दिल था, जो सुने और देखने पर विश्वास करता था। समझ की कोई जगह नहीं थी। उस वक्त की ये तस्वीरें थी। और जब समाज में भारत की सनातन और भारत की सनातनी चरित्र का अर्थ, भारत की गीता, और गीता को गांव-गांव तक इसीलिए पहुंचने नहीं दिया गया। आज 73 वर्षों की आज़ादी में भी क्या गीता गांव के हर व्यक्ति के तक पहुंच पाई? क्या गीता का अर्थ लोगों को गांव के अर्थ तक पहुंचाया गया? भारत से प्रेम करने वाले 97% भारतीय बहुजनों से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि अब समय आ गया है, सत्य को पहचानें, जाति और धर्म से हम ऊपर उठे। हम जाति नहीं, हम बहुजन हैं, हम भारत की संतान हैं। भारत का बच्चा बच्चा भारत की संतान है, उसकी एक ही जाति है, वो भारतीय है, भारतीयता उसकी पहचान है। उसके अलावा और कोई पहचान उसे नहीं चाहिए। उसे सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, स्वतंत्र भारत चाहिए। इंडिया है हिंदुस्तान की गुलामी नहीं चाहिए। क्या भारतीयों को इंडिया हिंदुस्तान की गुलामी मंजूर है? यदि आंसर ये है कि हमें इंडिया हिंदुस्तान की गुलामी नहीं, हमें भारत की संप्रभुता चाहिए। हम भारत के संप्रभु। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। भारतीय संप्रभुता को बचाना है तो भारतीय बहुजन स्वराज की स्थापना करनी होगी 97% भारतीयों को, जो भारत से प्रेम करते हैं, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके। समाजवाद के बगैर भारतीय बहुजन स्वराज की स्थापना असंभव है। समाजवाद
समाजवाद है तो भारतीय बहुजन स्वराज है। जय भारत।